आज है संडे और टाइम हो रखा है 4:18। हमने थोड़ा सा सामान ऑर्डर किया हुआ था, प्लस हमने मूछें काट दी हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा हूँ, है ना। और कुछ और डिज़ाइन करने का भी मन कर रहा है, तो उसके लिए मेरे पास जो उस्तरा है, जो मैं शेव करता हूँ वो उस तरह से करता हूँ। तो वो मेरा वहीं पर रह गया दिल्ली में। ओए, क्या हो रहा है ये? भाई कर्टन्स होता है, कर्टन्स खा रहा है भाई। मतलब इसको कुछ भी चाहिए मुंह में। शिकारी, टाइसन, नो, टाइसन, नो, बिहेव। तो अभी हमें क्या मिलेगा? अभी हमें जिलेट का मैक 3 मिलेगा। और मैक 3 क्यों मिलेगा? मेरे पास उसका बेस पड़ा हुआ है, लेकिन उसका वो नहीं है ऊपर का, क्या कहते हैं, ब्लेड। तो ब्लेड एक्सटेंशन लेने के लिए जा रहे हैं। ये मैंने पापा की पेनी, पापा को निधि ने गिफ्ट करी थी शायद, AMG, मर्सिडीज AMG। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज हम ये पहनते हैं। तो मम्मा कह रहे थे ले जा, मैंने कहा ऑलरेडी इतने कपड़े पड़े हुए हैं मेरे पास, मेरे को पहननी तो वो वाइट शर्ट और वही होती है, बाकी रात को पहननी होती है, जिम जाके पहननी होती है। तो ठीक है, बढ़िया है अपने जीवन में। ये देखो, ये खतरनाक काम हो रहा है यहाँ पे, तार खींची जा रही है। ये आ गई पानीपत की रिंग रोड, ये आ गया पानीपत का गुरुद्वारा। अभी दिखाते हैं आपको, चक्कर लगवाते हैं पानीपत के रिंग रोड पे। दिल्ली की रिंग रोड की तरह नहीं है भाई, छोटी सी रिंग रोड है अपनी। ये ना यहाँ पे पंजाब केसरी वाले अंकल जी को बिठा रखा था यहाँ पे। ये अभी रिसेंटली तोड़ के वापस बनाया गया है, लेकिन पता नहीं तोड़ के वापस बनाने की रिक्वायरमेंट क्या थी। तो ये पूरी गोल राउंड सर्कल है, जो कि मॉल टाउन स्टेडियम से होते हुए वापस वहीं पे गोल गोल घूमती रहती है। तो ये बेसिकली आशिकों का अड्डा है। यहाँ पे एक एक्टिवा होगी, पीछे 4-5 लड़के होंगे। अभी जैसे धूप है बहुत ज़्यादा, तो धूप के बाद ना, जैसे ही मौसम थोड़ा सा अच्छा होता है या थोड़ा सा बारिश वाला होता है ना, तो पूरा क्राउड जो है पानीपत का, वो इस रोड के ऊपर आ जाता है। और शाम को सारे दारू पीते हैं, दारू पीते पीते भाई साहब सब कलोलियाँ करते हैं यहाँ पे। बहुत सही, बहुत सही। मैं सोच रहा हूँ एक बार उस तरह पता ही कराते हैं, देख ही आते हैं रेलवे रोड पे, हो सकता है हमें उस तरह ही मिल जाए। वॉट से चलें एक बार रेलवे रोड, चलते हैं, चलो रेलवे रोड चलते हैं एक बार उस तरह देख कर आते हैं। अगर उस तरह अगर हो जाता है ना, मिल जाता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हल्दी की गांठें लेने तो वापस आना ही है। भाई साहब खुदाई चल रही है यहाँ पे, खुदाई चल रही है, सड़क की खुदाई चल रही है। ये तो भगवान ही जाने हो क्या रहा है ये। मतलब मेन रोड के ऊपर ऐसे हरकतें कर रखी है ना, कुछ कहने की हद नहीं है। भाई साहब आजकल यहाँ पे पानीपत स्टेडियम पे पता है बहुत फेमस हो चुका है। पानीपत फेमस स्टेडियम जो है वो इसलिए फेमस हो चुका है क्योंकि यहाँ पे ना अपना जैसे IPL वगैरह होती है, तो वैसे यहाँ पे प्रीमियर लीग्स वगैरह होनी शुरू हो गई हैं। डेली तो नहीं होती, हाँ, लेकिन मंथली होती है, उनके स्पॉन्सरशिप्स वगैरह होती है, उनका वो होता है। ये वाला घर होता था यहाँ पे मेन रोड के ऊपर, ये बुआ जी का घर होता था हमारी, तो उन्होंने सेल कर दिया। वो आज भी ऐसे ही है घर, सेम टू सेम। भाई साहब वेदर ठीक है, पिच पिच हुई हुई है, गर्मी हुई हुई है, मन कर रहा है शेव शूव करके। आज सुबह से क्या किया मैंने, मनाली ब्लॉग रिलीज़ कर दिया, मतलब आज शाम को 5 बजे से आप लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। आज मतलब संडे है, 16 तारीख, और जब तक आप लोग इसको वीडियो को देखोगे ना, तब तक हम काफ़ी आगे निकल चुके होंगे, मतलब काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। मतलब ये वाला ब्लॉग मतलब बहुत लेट आने वाला है। तो एज़ पर द प्रिडिक्शन है कि ये शायद नेक्स्ट संडे आएगा, या अप्रोक्सीमेटली पता नहीं कब आएगा ये ब्लॉग। यह है पानीपत की रेलवे रोड, आ गया है रेलवे स्टेशन। यार ये तो फोकस नहीं होता ना, आ गया है रेलवे स्टेशन।
और हमारा घर जो है रेलवे स्टेशन के उस तरफ है, बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए हमें घूम के आना पड़ा, लेकिन हमें उस तरह मिल गया है। अब हम बढ़िया सी शेव कर सकते। ये देखो छोटे बच्चों से काम करा रहे हैं, बताओ। चप्पल उतर गई है उसकी। भाई साहब यहाँ पे आगे थोड़ा सा एक एक दो राशन की दुकानें हैं, ठीक है, वहीं पे भाई है अपना, वो रखते हैं उस्तरे। भाई साहब 2 उस्तरे लिए हैं, ये देखो 2 लिए हैं भाई, 120 रुपए के 2। और अभी मैं बताता हूँ मैक 3, मैक 4, इन सब का जो वो है प्राइस है बहुत हाई है भाई, इन कंपैरिजन टू ये उस्तरा वाला। और उस्तरा के साथ जो फिनिश आती है ना भाई शेविंग की, भाई मजा आ जाता है करके। गाड़ी के अंदर एक पहिया के अंदर हवा हो चुकी है 40 की 40, तो इसलिए ये टी 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 कर रही है। इनकी भी एक बार हवा मेरे को निकालनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। लास्ट से मैंने पहिए रोटेट कराया ना, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ हुआ हो। मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली वो आगे वाला टायर है जिसके अंदर हवा ज्यादा है, इसमें हवा कम है तो स्टीयरिंग इधर की ओर कट रहा है। यस ब्रो। आज क्या है गुरुद्वारे में? प्रसाद बटर, छबीर प्रसाद, छबीर लगी हुई है, छबीर। चल अच्छी बात है। अब हम आ गए हैं, देखो जब भी तुम पानीपत क्रॉस करोगे ना, तुम्हें मानसरोवर दिखाई देता है। तो मानसरोवर का जो अगला वाला चौक है बेसिकली, वो है लाल बत्ती चौक, दिस इज रेड लाइट एरिया। तो यहाँ से हम लेफ्ट होंगे टुवर्ड्स दी असंध रोड, असंध रोड से फिर हम लेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट रामलाल चौक, और रामलाल चौक से फिर हम लेफ्ट हो जाएंगे, तो हमारा मेन टाउन मॉडल टाउन शुरू हो जाएगा। टाउन जो है वो पानीपत का बहुत पॉश एरिया है। आज मेरे को अभी निखिल आया हुआ था मिलने के लिए, तो निखिल मेरे को बता रहा था, निखिल कहता है कि भैया कुछ लोग, मतलब कुछ लोग क्या, मेरे एक एक्स एम्प्लॉई है, मोस्ट प्रोबेबली वो भी वीडियो देख रहा होगा, तो मेरे को क्या करना है, तो वो निखिल को बता रहा था कि मैं ना पानीपत में काम वाइंड अप करके चला गया हूँ। भाई देख ऐसा है, नो डाउट मैंने जो भी डिसीजन लिया है, मैंने जो भी अपना लाइफ का या करियर का मैंने जो भी मैंने पाथ चूज किया है, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प मी आउट इन माय नियर फ्यूचर। और पानीपत हमने छोड़ा नहीं है भाई, पानीपत अभी भी घर है, ठीक है। 2.5-3 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के, इतनी प्यारी प्रॉपर्टी बना के, कोई बेच के जाने का उसको कोई प्लानिंग नहीं है, या कोई भी उसकी कोई प्लॉटिंग नहीं है। और बात रही बिजनेस की, देखो या काम की, तो देखो ऐसा है, काम तो अपनी जगह है, काम तो चलते रहते हैं, कभी अप्स आते हैं तो कभी डाउन्स आते हैं। तो अप्स एंड डाउन्स को लेवल करने के लिए हमें हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव अप्रोच की जरूरत होती है। मेरे गुरु जी कहते हैं कि अपने काम को अगर तुमने अपना कर्म बना लिया है ना, और अपना कर्म हमारा अच्छा है, तो भाई तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बात 110% सही है। कई बार लक होता है, ठीक है, कई बार अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और हम लोग छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा लक साथ नहीं देता है। तो अगर हमारा लक अगर हमारे को साथ नहीं दे रहा है, और अगर हमें आगे अगर अपॉर्चुनिटीज हमें दिखाई नहीं देती है, और अगर हम उसको ग्रैब नहीं करते और हम तंग हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं लाइफ में, हम बस किलस रहे हैं, कोस रहे हैं, भाई छोड़ दो, किलसना छोड़ दो, कोसना छोड़ दो, एक पॉजिटिव अप्रोच रखो अपने लाइफ के अंदर। मैं कह रहा हूँ बाइंग अ BMW is never difficult for the person who is always having a positive approach towards his life। और अभी नहीं है मेरे पास जो गाड़ी है अभी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है ये, तो गाड़ियों की तरफ मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं है, मैंने एक एप्रिशिएटिंग एसेट की तरफ सोचा है। मैंने एसेट्स बहुत क्रिएट किए हैं, और मैंने एसेट्स क्रिएट कैसे किए हैं, क्या किए हैं, वो आगे आप लोगों को मेरे साथ जुड़ के, मेरे साथ रह के आपको पता चल जाएगा, या जो भी मैं आगे करूंगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा। आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाता हूँ आपको इसके ऊपर। अप्रोक्सीमेटली ये बात है 2017 से 2018 तक की, व्हेन आई वाज डेटिंग समवन इन फरीदाबाद, ठीक है।
वो लड़की जो थी वो उसका नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, वो बंगाली थी। वो मेरे को हमेशा ये कहती थी कि समीर अपना क्या कहते हैं, मेरे को ना तुम फॉर्च्यूनर के ऊपर मेरे को तुम्हें देखना है, ठीक है। बहुत एंथुसियाज्म मिलता है, बहुत अच्छा लगता है भाई। पहली बात, फॉर्च्यूनर लेनी इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इट इज़ वेरी इजी टास्क। 40 लाख की सुबह गाड़ी ले लूँ मैं, 50-60 लाख की गाड़ी सुबह ले लूँ मैं, लेकिन उस गाड़ी को हम तभी लेंगे जब हमारे पास पूरा 100% कैश होगा। मतलब नेक्स्ट कार जो भी हम बाय करेंगे वो हम बाय कैश बाय करेंगे। और हो सकता है कि वो सबसे पहली गाड़ी जो हो वो फोर्स गुरखा हो हमारी जिंदगी की। मेरा मन फोर्स गुरखा के ऊपर भी आया हुआ है। मैंने 4x4 राइड करी थी 2022 के अंदर, 2022 के अंदर, वो भी जिप्सी। तो हो सकता है कि मेरे को जिप्सी भी बहुत अच्छी लगी, बहुत लाइट लगी, बहुत अच्छी लगी, जो कहीं पे भी जा सकती है, तो जिसके अंदर हम ट्रेवल ब्लॉग्स वगैरह बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। देखो मैं अगर सोचूं कि रातों रात मैं अमीर हो जाऊं तो वो तो चीज इम्पॉसिबल है, ठीक है। मेरे पास इतना पैसा आ जाए, इतना पैसा आ जाए कि मैं रातों रात भाई मतलब भुआ चकदे फट्टे कर दूं, तो भाई वो तो देखो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम लोग पहुंच गए हैं वापस शॉप पे, वीर जी की शॉप पे। ये है लाल टंकी मार्केट, वापस रिंग रोड के ऊपर आ गए हैं। ये वीर जी हैं, मतलब मनोज भी आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उनकी वीर जी की किराना स्टोर है, वीर जी किराना स्टोर। तो यहाँ पे आ गए हैं हम, हल्दी की गांठें पूछते हैं एक बार। अगर हल्दी की गांठें अगर तैयार हो गया ना तो फटाफट उठाते हैं और फिर अपनी डिस्कशन को फिर कंटिन्यू करते हैं। देख रहे हो शाम हो गई है, ट्रैफिक लगना शुरू हो चुका है, सब सब भाई आ चुके हैं रिंग रोड के ऊपर गेड़ी मारने के लिए। अच्छा हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि बाइंग एसेट राइट नाउ इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, लेकिन 40-50-60 लाख रुपए एकदम से कैश अरेंज करना, वो भी गाड़ी के लिए, वो भी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट के लिए। डेप्रिशिएटिंग एसेट क्यों है गाड़ी? क्योंकि आपने ली और लेते ही डेप्रिशिएट हो गई। मोबाइल इज अगेन अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, जो कि आपने ली और वो उसकी वैल्यू गिर गई। तो अप्रिशिएटिंग एसेट हमेशा वो होता है जिसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। तो आई ऑलवेज प्रेफर बाइंग गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड्स, और ट्राइंग टू इन्वेस्ट इनटू द मार्केट, जहाँ पे शेयर मार्केट जो है बहुत कॉन्स्टेंटली 5 साल या 10 साल या 15 साल इंक्रीज करता है। तो मेरी सोच कुछ इस तरीके से रहती है कि अगर मेरे पास 5,000 रुपये महीना भी अगर बच गया है ना, तो मैं 5,000 रुपये भी उठा के मैं उसको अपना कहीं ऐसी जगह पर डाल दूं जहां से मेरे को पता है कि मेरे पास कुछ एडवांस में रिटर्न्स आनी है। ये देखो, ये लड़कियां जा रही थी, इनके पीछे देखो 2 बाइक लगा है। आशिकियां गेड़ी रूटते, आशिकियां हो रही हैं गेड़ी रूटते, है ना। यही कहते थे ना हम लोग। हमने भी करी है भाई, बहुत आशिकियां करी है, मतलब आशिकियां इन द सेंस कि हम लोगों ने बहुत स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबिलिटी कह रहा हूँ मैं, हमने बहुत अवारागर्दियां करी हैं इन रोड्स के ऊपर ही। और ये देखो ये कैसे बैठने की कोशिश कर रहा है, ये फिट नहीं आ पा रहा है यहाँ पे। टाइशो बेटा बैठ जा, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, पीछे जाएगा। बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी यार इसके लिए, मेरे बच्चे के लिए लेनी पड़ेगी। अगर मेरा बच्चा अगर कंफर्टेबल नहीं है ना, भैंस की आंख बेटा लाएंगे, तेरे लिए गाड़ी लाएंगे हम फॉर्च्यूनर। देखो ये इतना प्यार करता है मेरे को। ये यहाँ पे आ गया बेचारा, परेशान हो गया, कह रहा पापा मेरे लिए मेरे से बैठने की जगह नहीं है बेचारा। तो कोई बात नहीं बेबी, आप जान बीज तो ना, आप बड़े प्यारे से, आप बड़े प्यारे से बीज तो ना मेरे, जैसे पापा हैं बीस्ट सबके लिए, वैसे आप भी आप भी सबके लिए बीज तो ना। यार ये घर बड़े दिनों से बन रहा है, बहुत टाइम से बन रहा है। ये प्रोजेक्ट पहले हमारे पास आ रहा था, लेकिन सर को लगा कि हम पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, तो सर ने किसी और को दे दिया। बट एनीवेज चलता है यार, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। दिस इज रोटरी क्लब पानीपत। पहले हमारा यहीं पे होता था घर, 583, मतलब जहाँ पे हम लोग पैदा हुए हैं, खेले कूदे हैं। तो वहाँ पे बड़े भाई रहते हैं, राघव मल्होत्रा। 2 महीने का ही फर्क है भाई का और मेरे बीच में, लेकिन 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 बड़ा भाई होता है भाई। तो वो रिस्पेक्ट जो है वो बड़े भाइयों वाली ही हमेशा उनको मिलेगी। और यहाँ से आगे से अगर हम जाएंगे तो हम यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे, लेफ्ट होते ही
हम आ जाएंगे श्री राम शरणम वाली रोड पे, और आगे लेफ्ट हैंड साइड पे श्री राम शरणम है। किसी को अगर नहीं पता श्री राम शरणम क्या है, तो ये माँ जी हैं, वो इस आश्रम को चलाते हैं। और यहाँ पे भाई साहब शाम को पाठ पूजा वगैरह होता है भाई। तो सोसाइटी की हाई 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 क्लास सोसाइटी के अंदर जितनी भी फैंसी आंटियां हैं, तो उनकी वो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। और वो आती हैं, मतलब आते हुए अपनी बहुओं की निंदा करते हुए आती हैं आपस में, और भगवान का नाम लेती हैं, थोड़ा सा पुण्य कमाती हैं, और फिर उसके बाद आपस में हाथ मिलाते मिलाते और फिर निंदा प्रणाम करते हुए घर चली जाती हैं। तो ये है कहानी छोटी से हमारे शहर की। और यहाँ से हमने लिया लेफ्ट, और जो वो सेकंड वाला पोल दिखाई दे रहा है सामने, बस वहीं पे अपना घर। भाई घर बहुत प्यारा बना रखा है, द कैमलॉट विला, 401 कैमलॉट विला। भाई मैंने अपनी पूरी एक्सपर्टीज लगाई है। मैंने इस घर में सब कुछ दिया है जो जो नेसेसिटी है। जैसे कि गोदरेज का सी थ्रू वो लगा हुआ है, सी थ्रू प्रो प्लस। ठीक है जी। ये रोहित भाई है अपना, वो करता है ये काम। ये देखो ना, इसकी गेट मोटर लगी हुई है। गेट मोटर में ना कोई दिक्कत आ रही है। गेट मोटर में क्या दिक्कत आ रही है, ये अभी खुलेगा, ये 99% खुलने के बाद ना ये वापस वापस रिवर्स मार देगा। मतलब इसका जो गेट है, जो मोटर है, उसका जो ट्रैक है, वो ट्रैक कहीं पे अड़ रहा है। ये देखना अभी, ये एक दो, ये क्या देखा, ये हमने रोक दिया। चल भाई खुल। मतलब इंडिया में ये सारी चीजें आ गई हैं, डेवलपमेंट आ गई है भाई, बहुत अच्छे लेवल के ऊपर चल रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोहित करता है, और भी हैं रोहित के कॉम्पिटिटर्स जो वो करते हैं, इंस्टॉल करवाते हैं और सारी चीजें करवाते हैं। बट रोहित का जो काम है ना भाई, जो सफाई है, जो देखो हम तो भाई को सपोर्ट करेंगे, हम तो किसी को करेंगे नहीं। ठीक है। हम भी प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर उठाते हैं, अगर हम कहीं भी रिकमेंडेशन देते हैं ऑटोमेशन को लेके, तो वो हम रोहित भाई की ही देते हैं। भाई का नंबर बहुत इजी है, अगर किसी को चाहिए तो भाई नीचे ना मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है। अब मेरी ईमेल आईडी के अंदर मेरे को पोस्ट डाल देना, मैं अपने आप चेक कर लूंगा, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा क्वेरी।